श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर पापंकुशा एकादशी का विशेष अवसर है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं जिन्हें आप इस विशेष पापंकुशा एकादशी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापंकुशा एकादशी का व्रत करने वाले के पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही साथ उनके पितरों को भी मुक्ति प्राप्त होती है, जिससे घर में जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए एकादशी के पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में एक कमा रहे हैं, सवा खर्च हो रहा है, घर में पैसा रुक नहीं रहा है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, पैसा दवाइयों में जा रहा है, मतलब घर में एक के बाद एक कोई ना कोई हमेशा बीमार होता ही रहता है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है, क्योंकि यह सब आपको पितृदोष के कारण हो रहा है। गुरुजी ने कहा, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एकादशी के दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर में एक कलश जल लेकर जाना है। जल आपको अपने घर का लेना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम अपने घर से जल को लेकर जाते हैं तो हमारे घर में जितने भी प्रकार के दोष होते हैं, जैसे वास्तु दोष, पितृदोष और अन्य कई प्रकार के दोष होते हैं, उन सभी दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है जब वह जल हम भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। तो आपको एक कलश जल भर के एकादशी की तिथि में 13 या 14 आप कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। 13 अक्टूबर को भी कर सकते हैं, 14 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। आपको 13 या 14 अक्टूबर को कभी भी एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। शिवलिंग पे आपको जल अर्पित करना है। जैसे भी आप जल अर्पित करना चाहें वैसे अर्पित कर सकते हैं, मतलब आप सीधे शिवलिंग के ऊपर भी जल अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार भी जल अर्पित कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर, फिर उसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसके बाद शिवलिंग के कटी भाग पर, उसके बाद ऊपर अगर जलाधारी बंधी है तो उसमें, अन्यथा पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से भी जल अर्पित कर सकते हैं। जैसे भी जल अर्पित करना चाहे वैसे आप जल अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। अगर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो आप स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, जिसे आप आसानी से गूगल में सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं और वह कर सकते हैं। या फिर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ ना कर पाओ तो बस आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। इसके साथ ही अगर यह उपाय आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर नहीं कर पा रहे हैं तो यह उपाय करने के लिए आपको अपने ही घर में, जहाँ पर आप पानी का पात्र रखते हैं, वहाँ पर आपको, जब आप भोलेनाथ की घर में आरती करते हैं, आरती करने के बाद भोलेनाथ की जो आरती रहती है उसे आपको भोलेनाथ के सामने नहीं रखना है। वह आरती के दीपक को आपको अपने घर में पानी के पात्र के पास ले जाकर रख देना है, और वहाँ पर जाकर जब दीपक आप रख दें उसके बाद आपको वहाँ पर 3 बार स्वधा बोल देना है। अगर घर में करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं, अगर मंदिर में जाकर करना चाहें तो जल चढ़ा के कर सकते हैं। बढ़ते हैं एकादशी के दूसरे विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया पिछले वर्ष का एकादशी का सबसे विशेष धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति उपाय है। अगर नौकरी नहीं मिल रही है, ना ही व्यापार आगे बढ़ रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, पैसों की तंगी बनी रहती है, तो आपको एकादशी में एक विशेष उपाय करना है। यह उपाय आप 3 से 4 एकादशी करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कलश गंगा जल की आवश्यकता होती है। एक कलश में गंगा जल भर लें। जल से भरे हुए कलश में आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप अपने घर के जल का भी उपयोग कर सकते हैं। 7 बेलपत्र जो आप लेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र में छेद नहीं होना चाहिए, टूटी फूटी नहीं होना चाहिए, पूर्ण बेलपत्र का ही आपको उपयोग करना है। 7 बेलपत्र को जल से भरे हुए कलश के अंदर डुबो देना है। इसके बाद यह जल ले जाकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पे अर्पित कर देना है। नंदी भगवान के उठे हुए पाँव में जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। पूरा जल जब आप नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पे अर्पित कर देंगे, इसके बाद कलश के अंदर जो 7 बेलपत्र हैं, 7 बेलपत्र को आप एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर दें। बेलपत्र एक एक करके भी अर्पित कर सकते हैं, पर अगर मंदिर में भीड़ अधिक है तो आप एक साथ भी 7 बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की डंडी की दिशा आप जहां से बैठकर बेलपत्र को अर्पित कर रहे हैं उसके विपरीत ओर होना चाहिए।
इसलिए आप बेलपत्र को उत्तरमुखी होकर अर्पित करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, या फिर आप कहीं से भी बैठकर अर्पित कर सकते हैं। बस बेलपत्र की डंडी की दिशा आपके विपरीत ओर होना चाहिए। इसके बाद भोलेनाथ से अपने मन की बात बोल सकते हैं। जो भी मनोकामना है, जो भी है धन संबंधी समस्या, सब भोलेनाथ से बोल सकते हैं। बोलने से पहले एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिएगा, बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिएगा। बस इतना ही करना है। एकादशी का यह विशेष उपाय आप 3 से 4 एकादशी करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जिसे आप इस पाम्पंकुशा एकादशी में करके अपनी मनोकामना भोलेनाथ तक सीधे पहुंचा सकते हैं। गुरुजी ने शिवलिंग में कुछ विशेष स्थान बताए हैं जिस पर अगर आप मात्र स्पर्श करते हुए अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल देते हैं तो वह मनोकामना भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। उन्हीं स्थानों में से एक सबसे विशेष स्थान है शिवलिंग से जब जल नीचे गिरता है उस स्थान पर स्पर्श करते हुए अपनी मनोकामना बोलना। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग के जब आप जल अर्पित करते हैं उसके बाद जल जहाँ से नीचे गिरता है, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि कहाँ पर आपको स्पर्श करना है। आपको यहाँ पर स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मन की बात, अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल देना है। जो भी मनोकामना है वह आप बोल सकते हैं। अब यह मनोकामना धन प्राप्ति की हो सकती है, लक्ष्मी प्राप्ति की हो सकती है, कर्ज मुक्ति की हो सकती है, व्यापार वृद्धि की हो सकती है, नौकरी प्राप्ति की हो सकती है। मतलब आपकी जो भी मनोकामना है वह आप भोलेनाथ से बोल सकते हैं। मनोकामना बोलने के बाद एक बार और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलना आवश्यक है, क्योंकि भोलेनाथ से कोई भी मनोकामना बोलने से पहले आपको भोलेनाथ के किसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और मनोकामना बोलने के बाद आपको उसी मंत्र का एक बार और उच्चारण करना चाहिए। ऐसा तरीका गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है अगर आप भोलेनाथ से कोई मनोकामना करना चाहते हैं। क्योंकि गुरुजी ने यह भी बताया है अगर आप नंदी के कानों भी मनोकामना बोलना चाहते हैं तो सीधे ऐसा आप नंदी के कानों में मनोकामना नहीं बोल सकते। गुरुजी ने कहा इसका भी एक तरीका होता है। आपको नंदी का जिस कान से आप मनोकामना बोल रहे हैं उसका विपरीत कान को आपको हमेशा बंद करना है और इसके बाद आपको कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, ओम बोलना आवश्यक होता है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। अब कई लोगों का यह भी प्रश्न रहता है कि नंदी के किस ओर खड़े होकर हमें हमारी मनोकामना बोलना चाहिए। तो आप नंदी का जो उठा हुआ पाँव होता है उस साइड जो कान होता है, मतलब नंदी के सीधे कान में आपको हमेशा अपनी मनोकामना बोलना चाहिए। वैसे आप दोनों कानों में भी बोलेंगे तो चलेगा, पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले कुछ समय की कथाओं में बोला था कि नंदी के उठे हुए पाँव की ओर जो कान होता है उस कान में आपको मनोकामना बोलना है। आशा करता हूँ इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। और अगर आपने हमें अभी तक व्हाट्सएप में फॉलो नहीं किया है, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें हम आपको रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल के लिंक को भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।